टॉपिक बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है, बहुत दमदार है और बहुत ही ख़ास है और इंसान की ज़िंदगी के लिए ये इसमें बहुत ख़ास-ख़ास पॉइंट हैं। कुछ अपने आसान तरीके से थोड़ा-सा आसान भाषा में मैं इस पे चर्चा कर पाऊँगी। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ, फिर से स्वागत करती हूँ अपनी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के प्लेटफ़ॉर्म पर जो कि पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है। हम एक-दूसरे का मतलब ख़्याल रखते हुए इसका यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, जो कि इसमें सभी का साथ है और एक-दूसरे के साथ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अकेले कोई नहीं बढ़ सकता, एक-दूसरे के साथ की, सपोर्ट की सबको ज़रूरत होती है और वो इस मंच पे नज़र आता है और बड़ा अच्छा लगता है टाइम का सच पूछो तो पता नहीं चलता। हम 9:30 यानी कि सवा 9 पर आते हैं, 9 बज के 15 मिनट पर लेकिन 9:30 तक काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं और ये सेशन पता नहीं चलता कितनी देर तक चलता है, क्योंकि हर एक इंसान जो यहाँ पर आया है, हर एक व्यक्ति जो है वो जुड़ा हुआ है और वो बहुत ही आनंद उठा रहा है और साथ-साथ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप भी कर रहा है, नॉलेज भी ले रहा है और बहुत कुछ हमें दे के भी जाते हैं। आज का जैसे टॉपिक हमने रखा बहुत ही खास रखा क्योंकि ये हमें रखना था, कल का भी टॉपिक हमारा बहुत अच्छा था इग्नोर पर था ना, तो जब हम इग्नोर की बात करते हैं तो आगे-आगे ये सब चीज़ें आती हैं हमारे बीच में। जैसा कि आज का हमारा जो चल रहा है ऑन पैसिव को लेके देखिए ऑन पैसिव हो या अदर्स कोई भी कंपनी हो, हम किसी में भी अपना योगदान देते हैं, कोई भी काम हम करते हैं, बड़े दिल से करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो सारी चीज़ें। लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग है, आज हम इसी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? देखते हैं अति विचार को कैसे नियंत्रित करें, ठीक है ना? तो एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कौन होता है? एक वो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कौन होता है यानी मजबूत इंसान कौन है? ये वो व्यक्ति है जो खामोश बैठा है, जो खामोश बैठा है, बोल नहीं रहा है, लेकिन उसका अपनी खामोशी पर उसका अपनी सोचों पर कंट्रोल है। यानी जो व्यक्ति अगर चुपचाप बैठा है और वो सिर्फ क्या कर रहा है अपनी जो सोच है उस पर कंट्रोल किए हुए है, वो खास रास्ते पर चल रहा है, ये उस व्यक्ति की बात है जो सही सोच रहा है। यानी कि भूल-भुलैयों में नहीं है, भूल-भुलैयों में नहीं है, कभी इधर गया, कभी उधर गया, ऐसा नहीं है। किसी खास मसले पर सोच रहा है, यानी कोई खास बात है जिस पर वो विचार कर रहा है, किसी चीज़ को अपने दिमाग में सुलझा रहा है। और जब वो खामोशी टूटेगी तो वो कुछ तय कर चुका होगा। ये एक व्यक्ति की बात है। यानी कि समथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, वो खामोश बैठा है, चुप तो बैठा है पर बहुत सोच रहा है, बेशुमार सोच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है और मतलब सोच में वो घूम रहा है, ज़्यादा सोचने से मतलब बच नहीं रहा है बल्कि सोच रहा है, दिमाग में धुन सी छाई हुई है और जो उसके साथ हुआ, यानी क्या हुआ उसके साथ? जो पास्ट में हुआ, जो गुज़रे कल में हुआ, जो मैं गुज़ार के आई हूँ उस पल को आज, वो अपने आप उनकी जो सज़ाएँ, तकलीफ़ें दे रहा है और दूसरी तरफ उसको आने वाले वक़्त से डरा रहा है। यानी उसका जो पास्ट है, आज में आने वाले कल से डरा रहा है। देखो, ये टॉपिक बड़ा शानदार है। देखना कहीं न कहीं आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें आपको नज़र आएँगी। आप सोचो वो व्यक्ति 5 सेकंड में भी नहीं हुए कि वो अपनी सोच को बदल रहा है, रेगुलर बदल रहा है। फिर नई बात उसके माइंड में आ जाती है, फिर नई बात आ जाती है। आज की सबसे ज़्यादा मतलब जो देखा जाए, सबसे ज़्यादा सोच है लोगों के पास, उलझी हुई सोचें, बिखरा हुआ दिमाग, दिमागी बीमारी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। जैसे कि प्रॉब्लम इज़ द एक्चुअली नॉट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ द इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ ओवरथिंकिंग यू डूइंग द प्रॉब्लम। मसला इतना बड़ा मसला नहीं है था, उसको पका-पका कर दिया, ठीक है ना? याद रखें आप तकलीफ में, प्रॉब्लम में, परेशानी में आने से पहले सोचना शुरू कर देते हो। होता है ना कभी-कभी? कोई प्रॉब्लम्स का हमें प्रॉब्लम आने वाली है, कोई उसको हम सोच रहे हैं कि और आपने उसका असर ले लिया अपने ऊपर, अपने दिमाग पर, अपने मेंटल पर उसको असर ले लिया, उसका असर आपके दिमाग पर, बॉडी पर पड़ रहा है। होता है ना? किसी बात को सोच के हम लोग सोचते हैं, फिर अपना ना खाते हैं, ना पीते हैं, बस अपने विचार में लगे हुए हैं, अपनी धुन में ही लगे हुए हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि एक तकलीफ जो आती आती नहीं है,
अभी उसकी तकलीफ ले लिया आपने, यानी जो तकलीफ अभी आई नहीं है उसके बारे में आपको, यानी जो प्रॉब्लम है अभी आई नहीं है, आप उसके बारे में सोच रहे हो। और अभी जिस तकलीफ परेशानी में मैं अभी गुजर रहे हैं, यानी जो अभी मौजूद चल रही है, तो उस तरह आपने 2 बार अपने आप को तकलीफ दी। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक बार कि जब वो, यानी कि प्रॉब्लम आने की सोच रहे हो, फिर दूसरी वो जब वो प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास और जो फिर आप सोच ही रहे हैं। तो एक अब प्रॉब्लम में आए, दूसरी जब जब आएगी प्रॉब्लम। देखिए, तूफान तो आने हैं, मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफ, दुख, दर्द आते रहते हैं, आते ही हैं। जिंदगी है, दुनिया है, ये सब होना ही है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, तकलीफें, जो परेशानियां हैं, कभी उन लोगों से जरा पता करना, पूछना उन लोगों से जो कि आपके इर्द गिर्द हैं, जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी हैं, उनसे पूछें जरा कि खुशी कोई चीज नहीं, ये तो सच पच में, मतलब ये चीज बहुत अच्छी चीज है। कहते हैं ना, जब दुखों से भरा घर है, दुखों से आदमी घिरा हुआ है, तो आप सोचो जो हमारे पास कुछ वक्त के लिए खुशी आती है ना, असल में वो जो खुशी है कुछ पल की, वो एक तरीके का हमारे लिए जिंदगी में रेस्ट है। रेस्ट है, वक्त, यानी कि एक रुकावट, छोटी सी देर के लिए जो कि हमको रेस्ट देता है बस। अगर मैं और हकीकत बात तो ये है कि खुशी जो मिलती है वो हमको अंदर से ही आती है, राइट। ओके, जिंदगी एक चैलेंज का नाम है। आज कोई मर गया, आज कुछ इम्तहान है, आज कोई फेल हो गया, कोई दुकान पे मसला हो गया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया ना, या ना कोई, मतलब बिजनेस कोई भी हो आपका, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करते हो, कोई भी काम करना, चलना फिरना, पैसा नहीं हासिल होता, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। एग्जाम्पल आपने देखा एक शादी में, एक एग्जाम्पल बड़ा प्यारा सा है। शादी में शादी हो रही है, शादी का माहौल है, सोचो शादी के दिन कौन परेशान होता है? सबसे ज्यादा लड़की का बाप होता है। क्यों होता है, क्यों होता है परेशान वो? आज अगर एक प्लेट खाना भी कम हो गया ना तो मेरी खैर नहीं है। तो लाइफ इज स्ट्रगल। आपने ज्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। आप आने वाले तूफान के लिए सारी जिंदगी गुजार देंगे इंतजार में, जो कि आया भी नहीं है, राइट। ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया की रोशनी है, सूरज की प्यारी रोशनी है, आसमान है, बड़ा आसमान है, नीला आसमान है, खूबसूरत है, ये प्यारे बादल हैं, उसमें बारिश, ये सब पेड़ पौधे, फूल फल, छाए, ये सब, इसको फील करो। तो लेकिन अगर हम परेशानियों में घिरे रहेंगे तो हम ये खूबसूरत लम्हों में कैसे जी पाएंगे? हमें इनका भी आनंद लेना चाहिए, है ना। तो ओवर थिंकिंग में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये सोच के आपका दिमाग घूमता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा, हल नहीं निकलेगा। अब जैसे कि तूफान एक ही है, राइट ना, तूफान एक ही है, सबकी कश्तियां अलग अलग हैं। समझना इस चीज को, तूफान एक ही है, सबकी किश्तियां अलग अलग हैं। किसी की छोटी किश्ती है, किसी की बड़ी किश्ती है, किसी की मोटर बोट है, यानी कि, और तूफान जैसे जैसे तूफान एक जैसे, हर एक बंदे का हुनर, उसकी सलाहियत, उसकी काबिलियत, उसका हौसला अलग अलग है। उसकी जो हुनर है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि तकलीफ छोटी या बड़ी बड़ी नहीं होती। मतलब देखो, एक जैसे एग्जांपल, एक बंदा 10 फीट पानी में डूबकर मर गया, ओके, एक बंदा 70 फीट पानी में डूब कर मर गया। अब मरे तो दोनों है ना, तो इसलिए कोई भी ये ना सोचा करे कि उससे ज्यादा मेरी तकलीफ है, या मेरी प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है, या उसकी ज्यादा उसकी कम है। बल्कि ये देखें जिस पर तकलीफ आई है, उसको देखें उसने कैसे बर्दाश्त की है, उसको उस तकलीफ को कैसे झेला है उसने। एक बात हमेशा याद रखें, आप और आपका दिमाग दो अलग चीजें हैं। देखिए, बहुत खास पॉइंट है ये, आप और आपका दिमाग दोनों अलग हैं, अलग अलग, बिल्कुल अलग हैं। आपका ही दिमाग है, आपके ही बॉडी में है, ठीक है ना। दिस इज अ सेपरेट आइडेंटिटी, टू अलग अलग, दो अलग अलग। ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं, सोचना भी चाहे ना, फिर भी हम सोचते हैं। जो हम सोचना नहीं चाहते हम वो भी सोचते हैं। अपने आप से पूछें, अपने आप से सॉरी अपने आप से एक सवाल करो, अपने अपने दिमाग में, ऐसे अपने दिमाग से अपने आप से करो, तुम्हारा क्या नाम है?
देखो जवाब आया। तुम्हारा क्या हाल है? देखो जवाब आया। अब कोई अच्छी बात पूछे तो आपको अच्छा जवाब आएगा। आप बुरी बात करेंगे तो बुरा जवाब आएगा। ये कौन दे रहा है? ये कौन दे रहा है जवाब? ये आपका दिमाग दे रहा है। जी हाँ, आपका दिमाग जवाब दे रहा है। आपका दिमाग जवाब दे रहा है। हाँ, दिस इज योर कॉन्शियस माइंड। ये आपका कॉन्शियस माइंड है जो आपको जवाब दे रहा है। इस दुनिया में कामयाब व्यक्ति वही है जो अपने दिमाग को काबू में करता है। एग्जाम्पल, बहुत पॉइंट बेस्ट है, बहुत काम आने वाला है। ये मेरे तुम्हारे सबके काम आता है, लेकिन हम लोग इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं। जो अपने दिमाग को काबू में करता है, दिमाग उसका गुलाम हो जाता है। लेकिन लेकिन ज्यादातर अपने ऐसे लोग हैं जो दिमाग के गुलाम बन जाते हैं। राइट। जो दिमाग कहता है वही करते हैं, जो वो कहता है वही करते हैं। पिंग पोंग की तरह अपना आपका दिमाग घूमता है। मतलब घुमा के फेंक देगा, ये सच ही है। वो आपको सेट नहीं होने देता है, वो आपको सेट नहीं होने देता है। आपको अपने दिमाग के ऊपर एक एक एग्जाम्पल है, मतलब एक हम अपने मतलब माइंड को अगर जैसे कंट्रोल कैसे करेंगे, आप अपने दिमाग के ऊपर एक गेट कीपर की तरह बैठ जाएं, बैठना है। अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों चीजों को भेजते रहिए आप अंदर, कि आपके दिमाग में आपको क्या भेजना है। ऐसा नहीं कि दिमाग में सब कुछ अ, घुसता चला जाएगा, तो वो चीज आपको सेट करनी पड़ेगी। दिमाग जो है इंसान का, जैसे कि इंसानी जो दिमाग होता है ना, यानी दुनिया की पेचीदा तरीन मशीन है। एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन। नाउ ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन इन द वर्ल्ड। राइट। और ये कभी बंद नहीं होता, कभी बंद नहीं होता। जब आप रात को सो जाते हैं, आपको क्या लगता है दिमाग भी सो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सो जाते हैं, हमारा दिमाग नहीं सोता, बल्कि हमारा दिमाग सुबह नए अंदाज में होता है। तो सोने से पहले अपने को क्या करना है? हमारे अभी राम लखन जी ने कहा था, मेडिटेशन बहुत काम करता है। राइट। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। आप जब सोते हो तो आपको आपको क्या करना है? कुछ अच्छा बेहतर बोलना है। आपको कुछ अच्छा सोच कर बोलना है। ये जिंदगी है, बहुत खूबसूरत है, उसको जियो। एक चीज और, वक्त का मतलब जो है उसकी कदर करो। और ये चीजें अफर्मेशन से आप हासिल कर सकते हो, क्योंकि अपने दिमाग को वही दो जो आपको चाहिए। आप ये मत सोचो, वो दिमाग दिमाग को मौका ही मत दो ना। दिमाग को कंट्रोल कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना प्रार्थना करनी है, अपने रब से बात करनी है। आप अपने रब से बात करिए, है ना? तो रब के नाम जापिए, नाम लीजिए उसको, उसके उससे मदद मांगिए, तो सब अच्छा ही होगा। और मतलब आप अच्छे, सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी और अच्छे फैसले भी कर पाओगे। एक हकीकत है, जो ओवर थिंकिंग है ना, उसे उर्दू में वसवसे बोलते हैं। अभी जैसे अति अति विचार, यहाँ यहाँ बोलते हैं लगातार, लगातार सोच आना। और ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये आते ही हैं। लेकिन इसको हमको क्या करना है, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल समझाने के लिए है कि भाई एक गेट कीपर बिठा दो, कि ये चीजें जानी ही नहीं है तेरे दिमाग में। अपने आप को ही करना। कितना ऐसा नहीं लग रहा ये टॉपिक पढ़ के जैसे मुझे अकेले को कितनी मेहनत करनी चाहिए, और तभी तो मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं अपने ऊपर मेहनत नहीं करती। जब आप सोना चाहते हो, जब आप सोइए और कहिए कि मुझे सोना है। बहुत लोग कहते हैं भाई रात को नींद नहीं आ रही, दिमाग कहीं से कहीं जा रहा है। तो उस वक्त क्या आपको करना है? आपको स्लीप, स्लीप, स्लीप। अब ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग आपके मुताबिक सोचने लगेगा, आपके जैसा सोचने लगेगा कि मुझे सोना है, हाँ मुझे सोना है, मुझे अभी सोना है, मुझे नींद आ रही है। अब एग्जाम्पल, अभी सोचो कि मेरे मतलब थोड़ा सा आ रहा है, गुनगुनी सी नींद आनी शुरू हो गई, मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है, कुछ इसी तरह मतलब आप कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग दुनिया में कुछ करना चाहते हैं ना, वो ओवर थिंकिंग नहीं होते हैं, वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं ऐसा। आ, अब मैं यही कहूंगी कि अपने दिमाग को सेट करें, टॉपिक पर ध्यान दें या कोई भी पॉइंट्स पर लें, या प्रार्थना करें, और जो ठीक लगता है वो काम करें, दिमाग पे ना छोड़ें। ओवर थिंकिंग आपका बनाया हुआ एक जाल है, समझ लीजिए। आप अच्छे शब्दों का रिपीट करें, अच्छा रिपीट करें, जैसे अभी कहा कि अच्छे रिपीट करें। और एक चीज बहुत खूबसूरत है,
देखिए दीन धर्म में बड़ा दिल लगता है ना, कि भाई रब की बातें करो, उसने जो रास्ता दिखाया उसको विचार करो, उस पे चलो, वो सुकून मिलता है, एक जगह बन जाती है उसका, है ना। एक चीज हो रहा है, आपको पता है, जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनके अभी आपको डिस्टर्ब हो रहे हो, आप डिस्टर्ब हो, है ना, मन मन बिल्कुल बेचैन है। आप छोटे बच्चों के साथ खेलो, बच्चों के साथ बातें करो। पता है क्या होता है, बच्चों के अंदर एक खूबसूरती क्या है, कि बच्चे का कोई ऐसा कोई पास्ट नहीं है उनका, उन्होंने कोई गुजार के नहीं आए हैं उस जिंदगी को, वो उनका चल रहा है, वो बच्चे हैं अभी, उनको जानते ही नहीं है पास्ट में क्या होता है ना। तो अपने पास्ट को छोड़ दें, अगर आप उसको पकड़े के रखेंगे ना, तो आप मानिएगा कि आने वाला वक्त भी आपका वो खराब कर देगा। आपका जो गया हुआ वक्त है वो आपका आने वाले वक्त को खराब कर देगा, और जो अब चल रहा है उसमें तो तुम पास्ट ही लिए बैठे हो, है ना। तो अभी तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो यूज करें, यानी कि पास्ट को यूज करें। कैसे यूज करें? पास्ट को आप एक बुक की तरह यूज करें, एक बुक की तरह यूज करें, राइट। जब जरूरत हो, जब ओपन करें, बस सिंपल, कहना सिंपल है, लेकिन बहुत पॉइंट्स हैं आगे। कुछ एक खास पॉइंट बहुत मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको रिपीट भी किया है। ठीक है, ये तो हो गया अपना, यूज करें मतलब उसको बुक की तरह, जो पास्ट हमारी जो फिल्म हो चुका, जो हो गया हो गया, अब उसको जाने दो, क्योंकि उसे दोबारा क्यों ला रहे हो, है ना, वो चीज जाने दीजिए, राइट। अच्छा, जैसे कि एक पहचान बताऊं आपको, बड़ी खूबसूरत है। अगर आपको डिप्रेशन है, तो आप की पहचान है कि आप अपने पास्ट में जी रहे हो। अगर आपको डिप्रेशन है, तो आप अपने पास्ट में जी रहे हो। अगर आप ओवर एक्साइटेड हो, तो आप फ्यूचर में जा रहे हो, समझ लो, ओवर एक्साइटेड, आप फिर फ्यूचर में जा रहे हैं। और अगर आप खुश हैं, अगर आप खुश हैं, तो आप आज हकीकत में जी रहे हो, है ना। कितना खूबसूरत पॉइंट है, और मुझे भी अच्छा लगा, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। तो क्या है कि आप अगर खुश हैं, आज में जी रहे हो, अपने प्रेजेंट में जी रहे हो, तो आप खुश हो। बस यही है, आप लोगों के साथ अच्छा करें, और अच्छे अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें, गुस्सा ना करें, प्यार करें। गुस्से से कोई फैसले नहीं होते, गुस्सों से कुछ हल नहीं निकलते। देखना इंशाल्लाह एक वक्त में आपका एक ऐसा होगा कि बहुत अच्छा आप कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे और कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राष्ट्री। करता हूँ, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो आज यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं, उन सभी भाइयों बहनों का जो है मैं हार्दिक स्वागत बंदन करता हूँ, तथा सबको एक बार फिर से मैं नमस्कार और आदाब कहता हूँ। अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से शुभकामना करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज फिर हम लोग बैठे हुए हैं अपने व्यक्तित्व विकास के प्रोग्राम के अंतर्गत, एक नया टॉपिक लेकर के, जो हमारी मेंटर एंड ऑर्गेनाइजर मैडम नाज़मा राजपूत जी की तरफ से हम लोगों को रोज एक नया टॉपिक सीखने के लिए दिया जाता है, और उस पर विचार करने के लिए दिया जाता है, आपस में डिस्कशन करने के लिए दिया जाता है। उससे हम कुछ सीखते भी हैं, कुछ सिखाते भी हैं, तो ये बहुत अच्छा है। आज का भी टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा है कि हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने से कैसे बचें। तो ये बहुत सामान्य और बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है, और हर इंसान के साथ कभी कभी घटती ही है, और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत भी बहुत पैदा करती है। तो ये टॉपिक जो है, हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने से कैसे बचें, तो इस पर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जब आपका दिमाग आपको पूरी तरह उलझा के रख देता है, और आपको ऐसे लगने लगता है कि आप एकदम कमज़ोर हो चुके हैं, दिमाग कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तथा आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो इसी को हम ओवर थिंकिंग या आवश्यकता से कहीं ज़्यादा सोचना कहते हैं। आवश्यकता से कहीं ज़्यादा सोचना कहते हैं, या सोच में डूब जाना कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी फैसले को लेने से पहले उस पर बहुत अधिक विचार करते हैं, और ये सोच इतनी अधिक
हो जाती है कि रातों की नींद तक हराम हो जाती है। किसी के साथ अधिक या किसी के साथ कम, लेकिन ये हर इंसान के साथ कभी ना कभी ऐसा दौर आता ही है। निर्णय लेते समय, किसी स्थिति का मूल्यांकन करते समय चीज़ों के बारे में सोचना मानव स्वभाव है, लेकिन जब कभी आप अपने दिमाग से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो यह ओवर थिंकिंग बन जाता है। जब आपका या किसी भी व्यक्ति का दिमाग उसको पूरी तरह उलझा के रख देता है और आपको ऐसे लगने लगता है कि आप एकदम कोई निर्णय लेने में अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, लेकिन कोई निर्णय ले पाते हैं, ये स्थिति धीरे धीरे खतरनाक हो जाती है। लेकिन जब कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो यह स्थिति धीरे धीरे बहुत खतरनाक हो जाती है। अगर यह लंबे समय तक चलती रह जाया करती है तो आइए जानते हैं कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे रोकें या इसको कैसे इससे पार पाएं। तो इससे पहले एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूं, और एक तरह के लक्षण, इसी प्रकार के लक्षण और क्या हो सकते हैं उसको भी बताना चाहता हूं। ओवर थिंकिंग, कुछ लोग कभी कभी ओवर थिंकिंग करते हैं, वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ओवर थिंकिंग करना रोज की आदत हो जाती है और वह जाने अनजाने या ना चाहते हुए जरूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं। किसी काम को करने से पहले थोड़ा बहुत विचार करना या सोचना आम बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेना और घटना के घटित होने से पहले, किसी घटना के घटित होने से पहले या घटने से पहले ही ये सोच लेना कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, अगर ये घटना घट जाएगी तो मैं क्या करूँगा, क्या कदम उठाऊँगा, किसी ने आपको कुछ कहा तो आप क्या जवाब देंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ तो आप क्या करेंगे, वगैरह वगैरह ही ओवर थिंकिंग है। और ऐसा बहुत ही बनता है और आप उसी एक विचार को लेकर उसी में घूमते रहते हैं जिसका कि कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो जो आदमी फंसता है उसी को पता है कि क्या समस्या है और उससे पार पाना कितना मुश्किल होता है। आपकी दिमागी सेहत, मेंटल हेल्थ ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को या पूरे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला साबित होता है। इसलिए जरूरी है कि इस ओवर थिंकिंग को कम करने की कोशिश की जाए। तो वही कोशिश करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कैसे हम ओवर थिंकिंग को रोकने के उपाय को आजमा सकते हैं और उससे पार पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फर्स्ट है मेडिटेशन को अपनाएं। मेडिटेशन इसमें बहुत कारगर है। कई तरह के मेडिटेशन हैं और उनको अगर आप नियमित मेडिटेशन करना एक साक्ष्य समर्थित तरीका है। साक्ष्य समर्थित तरीका का मतलब है कि ये इसका मतलब साक्ष्य है कि ये करेगा ही आपको फायदा, इसको समर्थन मिल चुका है मनोवैज्ञानिकों से या मेडिटेशन कराने वालों से कि इसको करने से आपको पूर्णतया फायदा होगा। जो आपके ध्यान को अंदर की ओर मोड़कर, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके ध्यान को अंदर की ओर मोड़कर आपके मन की घबराहट को दूर करने में मदद करता है। अरे मैम, मैं आउट हो गया था क्या? हेलो 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 नाजमा मैम। कंटिन्यू कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। हाँ, मेरा मोबाइल आउट हो गया था सर, फिर मैं यहीं से शुरू करता हूँ जहाँ पर था। तो ओवर थिंकिंग रोकने के कुछ उपाय मैं बताना जा रहा था। तो मेडिटेशन को अपनाएं। नियमित मेडिटेशन करना एक साक्ष्य समर्थित तरीका है। साक्ष्य समर्थित तरीका मतलब कि ये इसमें साक्ष्य है कि आपको फायदा होगा। जो आपके ध्यान को अंदर की ओर मोड़कर, मेडिटेशन जो है आपके ध्यान को अंदर की ओर मोड़कर आपके मन की घबराहट को दूर करने में मदद करता है और ओवर थिंकिंग को रोकता है। हर दिन एक शांत माहौल में बस
5 से 10 मिनट का समय खुद को इस कार्य के लिए दें। समस्याएं काफी हद तक कम होती नजर आएंगी और होंगी भी कम। खुद का विस्तार करें। सेकंड पॉइंट है खुद का विस्तार करें। कई बार हम और आप कभी भी या कोई व्यक्ति छोटी छोटी समस्या पर भी इतना अधिक सोचते हैं कि वो बड़ी बन जाती है और समस्या के साथ एक और समस्या पैदा कर देती है। ओवर थिंकिंग करने के बाद आपके मन में घूम रहे सभी मुद्दे आज से 5 या 10 साल बाद आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, क्या सचमुच में ये मुद्दे आपके जीवन पर असर डालेंगे, इस तरह का लोग विचार करने लगते हैं। अरे भाई 5-10 साल कितने देखा है। आज आप जो सोच रहे हो कि 5-10 साल में क्या होगा, उसका क्या नहीं होगा, उसमें हमको क्या प्रभाव पड़ेगा, उस तरह के विचार में अगर आज उलझ जाएंगे तो आज का वर्तमान आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए उन सब को प्रभाव को हटाएं और क्या सचमुच ये मुद्दे आपके जीवन पर असर डालेंगे, ये सब तरह की सोच को एकदम दूर करें। आप अपना विस्तार करें, अपने मेंटल डेवलपमेंट को आप बढ़ाएं और उसको पॉजिटिविटी में लाएं। अपने मस्तिष्क को विकासोन्मुख करते हुए अपना नजरिया बदलें और इन बातों को समझें। अपने को क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, इस तरह की बातों को सोचें। छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी बाधाओं में ना बदलने दें। मतलब छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी बाधाओं में ना बदलने दें। तो करना तो खुद को ही पड़ेगा। ये सारी चीजें मनोवैज्ञानिक होती हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आपकी अंतरात्मा आपको अंदर से आपको हिम्मत बनानी पड़ेगी इन सब चीजों से निपटने के लिए। तरकीबें बहुत हैं लेकिन हिम्मत सब आपको ही करना पड़ेगा। थर्ड है किसी और के लिए कुछ अच्छा करें। ये ध्यान को हटाने के लिए अच्छा तरीका है। कि यदि आप खुद से ध्यान हटाकर दूसरों के बारे में सोचें जिनसे आप कठिन समस्या से गुजर रहे किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। कोई आपका अपना रिश्तेदार है, कोई अपना आपके परिवार का है, अड़ोस पड़ोस का है। आप उधर देखें और देखें कि वो किसी कठिन समस्या से गुजर रहा है तो उसकी मदद करें। तो क्या होगा कि आप अपने ध्यान को, आप जो एक ही विचार में दिनों दिन परेशान है उसी को सोच करके उससे आपका जो है आपको चेंज मिलेगा। आप दूसरी तरफ आपका दिमाग बटेगा तो आपको उससे मदद मिल सकती है। फोर्थ है खुद से प्रेम करें। ये भी बहुत जरूरी है। इंसान को पहले अपने आप को प्रेम करना चाहिए। अपने से प्रेम करना बहुत बड़ी जो है कामयाबी है इन बातों के लिए। तो किसी भी गलती के लिए खुद को कोसना बंद करें। कुछ भी हुआ है, कोई भी गलत हो गया है परिवार में या समाज में, या आपसे कोई गलती हो गई है कहीं भी, ऑफिस में, कंपनी में, तो उसके लिए खुद को कोसना बंद करें कि अरे ये तो हम ही से वो गलती हो गई। उसी को बार बार सोच के आप परेशान ना हो। ऐसा करने के लिए खुद से बातें बार बार कहें। ऐसा करने के लिए वो मतलब कोसने से निजात पाने के लिए करने के लिए आप खुद से बातें बार बार कहें। क्या मैं खुद को वैसे ही स्वीकार कर सकता हूँ जैसे मैं हूँ। ये बात अपने दिमाग में, दिल से, अंतरात्मा से इस चीज को सोचें कि मैं खुद को वैसे ही स्वीकार कर सकता हूँ जैसे मैं हूँ। मैं अपने को बहकने नहीं दूंगा, मतलब कहने का जो जैसे हूँ मैं वैसे ही स्वीकार कर सकता हूँ। या मैं खुद के लिए खुद ही काफी हूँ। या मैं खुद के लिए खुद ही काफी हूँ, मतलब मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं समस्या को हटाने में सक्षम हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस, इस तरह की जो है पॉजिटिव बातें आप अंतरात्मा से सोचें, दिमाग को मजबूत करके सोचें, उसमें दृढ़ निश्चय करें। तो आप अपने आपको करना होगा, तभी आप इससे निजात पा सकेंगे और कामयाब हो पाएंगे। डर का सामना करें। अगर किसी तरह का डर है, डर तो डर ही होता है एक तरह से। अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं या कोई ऐसा अनहोनी हो जाती है जिससे आपको नुकसान होने वाला है आगे चल करके, तो वो डर ही एक तरह से। तो कुछ चीजें हमेशा हमारे आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी और रहती ही हैं। इसे स्वीकार करना सीखना, इसको स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ भी घटित हुआ है वो हमारे आपके नियंत्रण से बाहर की चीज है, तो उसे स्वीकार करना सीखें कि जो हुआ हुआ,
इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो हुआ हुआ और जो होगा देखा जाएगा। ओवर थिंकिंग पर अंकुश लगाने में काफी मदद कर सकता है इस तरह का, कि जो कुछ हुआ उन चीजों को जो है स्वीकार करें कि भाई डर का सामना करने में आप उस डर को सामना करें और उसके नियंत्रण के लिए खुद को उस बात को स्वीकार करें। हालांकि ये भी सच है कि यह कहना जितना आसान है उसे करना उतना आसान नहीं, लेकिन छोटे छोटे अवसरों की तलाश करें। क्या करें? छोटे छोटे अवसरों की तलाश करें। एक साथ कोई बड़ा काम ना करें, छोटे छोटे अवसरों की तलाश करें, अपने मन को भटकाने के लिए, अपने मन को दूसरी तरफ ले जाने के लिए, सोच को दूसरी तरफ ले जाने के लिए छोटे छोटे अवसरों को की तलाश करें, जहां आप उन परिस्थितियों का सामना कर सकें, जहां आप उन परिस्थितियों का सामना कर सकें जिनके बारे में आप अक्सर चिंतित रहते हैं। वैसे अवसरों को आप तलाश करें, वैसी जगहों पर। ये वैसे ही है जैसे किसी दबंग के सामने खड़ा होना, ये वैसे ही है जैसे किसी दबंग के सामने खड़ा होना, या उस यात्रा पर, महायात्रा पर अकेले निकल जाना जहां डर लग रहा हो। लेकिन डर को हमें स्वयं ही निकालना होगा और समस्याओं से बाहर आकर स्थित सामान्य बनाना होगा, हमको ही करना होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि अपने को ही मजबूत बनाना होगा, तभी ये सब संभव हो पाएगा। 6 लास्ट है प्रेयर एंड अफर्मेशन। प्रेयर मत प्रार्थना और अफर्मेशन मतलब प्रार्थना और प्रतिज्ञा करें कि ईश्वर से प्रार्थना करें, या जिस देवता गॉड भगवान को आप मानते हैं उससे प्रार्थना करें, उस शक्ति से प्रार्थना करें, नेचर से प्रार्थना करें और साथ में प्रतिज्ञा करें। अपने ओवर थिंकिंग को रोकने में प्रेयर या अफर्मेशन भी बहुत मदद कर सकता है। जब आप जहां प्रेयर या प्रार्थना कर रहे हैं उस शक्ति पर, उस ईश्वर पर या उस देवता पर आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आप अपनी समस्या के निराकरण के लिए प्रेयर करें और दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि सब, और अफर्मेशन करें, दृढ़ प्रतिज्ञा भी करें कि भाई, क्योंकि जब आप प्रेयर करते हैं उसी समय अफर्मेशन को पूर्णता, प्रतिज्ञा को पूर्णता निभाने के लिए भी दृढ़ होना होगा। दोनों चीजें एक साथ होंगी, प्रेयर भी करें और साथ साथ प्रतिज्ञा करें। उसी के सानिध्य में कि जब हम प्रेयर कर रहे हैं तो हम प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करें ईश्वर, आप ईश्वर या गॉड जो भी है, आप हमारी मदद करें और जो है उस प्रतिज्ञा को भी निभाने के लिए भी दृढ़ होना होगा, आपको मजबूत होना होगा। तो अवश्य आपकी आंतरिक शक्ति मजबूत होगी और आप अपनी समस्याओं से लड़ सकेंगे और उससे उबर सकेंगे। तो ये तो रहा हमारा कुछ आप लोगों के साथ शेयरिंग, जिसपे हम ओवर थिंकिंग से कंट्रोल पा सकते हैं या ओवर थिंकिंग क्या है उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की। और इसके बाद अनपैसिव के साथ इसको क्या जोड़ना है, अनपैसिव के साथ इससे कोई मतलब है नहीं। ओवर थिंकिंग वहाँ पर आप क्या करेंगे? अनपैसिव में ओवर थिंकिंग अगर कोई करेगा तो ओवर थिंकिंग वही है कि आप वहाँ भी चिंतित हो। आप अनपैसिव के साथ भी कुछ गलत बातों को हमेशा सोच के, जो बातें नहीं भी होने वाली हैं उनको सोच करके आप परेशान हो, तो वहाँ भी ओवर थिंकिंग हो रही है। लेकिन कहीं भी आप, कहीं अनपैसिव कंपनी हो, अपनी कंपनी हो, या कहीं भी आप परिवार में हो, या आप कहीं भी रह रहे हो, आप जो है ओवर थिंकिंग से हमेशा बचने की कोशिश करें। हो सके तो बचने की कोशिश करें। और अगर कभी ऐसा हो भी तो फिर कुछ बातों को, कुछ पॉइंट्स जो सर्वमान्य हैं, आप भी उसको जानते हैं, उनको अपना करके जो है आप उससे निजात पाने की कोशिश करें। इन्हीं के साथ मैं अपने सीईओ महान मिस्टर आयस मकवारे सर को सत नमन करता हूँ। अनपैसिव को भी मैं नमन करता हूँ, अपनी कंपनी को, और हमारे 14 लाख से अधिक फाउंडिंग मेंबर्स के साथ मैं यही कहूँगा कि हमको सबको कंपनी के साथ सहयोग करके कंपनी के साथ आगे बढ़ना है, और वेटिंग बिना किसी को चिंता किए हुए, बिना कोई परेशान हुए, जो वेटिंग करना ही हमारे लिए अब इस समय कारगर है और इससे कुछ नहीं। और इंतज़ार करेंगे तो आशा और विश्वास भी रखें कि हमको सफलता मिलेगी। जिस चीज़ के लिए हम आशा रखेंगे वो हमारी ज़रूर पूर्ण होगी।
जैसे सारी बातें हमारी पूर्ण हो रही हैं, आज 5-6 साल हो गया, वैसे ये भी एक न एक दिन हमारे सामने हमको इससे भी जो है लाभ मिलने वाला है। उसके लिए हमेशा जो है आशावान बने रहे। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं एक लाइन बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता। बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना, बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना। अगर बर्फ बन जाएगी तो चलनी में पानी अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि बर्फ भी पानी का एक रूप है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि वहां तक आप विश्वास बना के, चाहे वो हमारी कंपनी के साथ हो या आपके दैनंदिन जीवन में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, विश्वास और जो है बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय आन पैसिव, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू हमारी होस्ट मैडम नाजमा राजपूत जी, या हमारी राजेश्वरी जी, या मिस्टर अविनाश पांडे सर, जो भी मौजूद है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रामनाथन जी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने मतलब हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग के ऊपर बहुत अच्छा बोला। थैंक यू सो मच। और अभी मुझे ना तो भोलानाथ जी नजर आ रहे हैं, ना अविनाश पांडे जी नजर आ रहे हैं। अगर किसी को नजर आ रहे हैं तो प्लीज, ये मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज बोलें। कोई नजर नहीं। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ कांकेर से यहाँ पे उपस्थित सभी को होस्ट और जितने सारे पार्टिसिपेंट अपना कीमती समय निकाल के इस मंच पे आए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है इस मंच पे। आज का टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग लोगों के, बहुत सारे लोगों के अंदर आ जाता है ओवर थिंकिंग। ऐसा एक बीमारी बोलो तो जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। नाजमा मैम, मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, कंटिन्यू प्लीज। ओके, थैंक यू। मैं आज के टॉपिक में जो एक ऐसे बात करूंगी जो बहुत सारे लोगों को ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। मैं पूरे सारे बातों को इंक्लूड करके आज के टॉपिक पे बात करना चाहूंगी। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगे। सो कंटिन्यू करते हैं। आप ही का नुकसान करती है ओवर थिंकिंग। जानिए कैसे इसे कंट्रोल करना है। आप सभी जानते हैं जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग हमारे मन और तन दोनों को प्रभावित करती है। ओवर थिंकिंग एक प्रकार की नकारात्मक आदत है जो कोई तरह के स्वास्थ्य को जोखिम का कारण बन सकता है। आपने कभी ना कभी खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए महसूस जरूर किया होगा। यही आदत धीरे धीरे व्यक्ति को गंभीर रूप से अपना शिकार बना लेती है और आप दिन प्रतिदिन नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। यह सब जानने के बावजूद अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये टिप्स आप लोगों को थोड़ा सा मदद करेगा ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ओवर थिंकिंग आप ना सोचे। यदि हम अपना ध्यान फिजूल की बातों को सोचने की जगह किसी ऐसे प्रोडक्ट यदि हम अपना ध्यान फिजूल की बातों को सोचने की जगह किसी ऐसे प्रोडक्टिव चीजों पर सोचने की लगाए, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। परंतु एक ओवर थिंकिंग नकारात्मक विचार के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिसके कारण आमतौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी समस्या देखने को मिलती है। इस समस्या को के लिए किसी तरह की मेडिसिन नहीं बननी है। इसे तो निजात पाने के लिए खुद पे भरोसा करते हुए कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आगे जानते हैं कि किस तरह आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। ओवर थिंकिंग आपकी एंजाइटी का कारण बन सकती है। पहले जानिए ओवर थिंकिंग किस तरह सेहत के लिए। So thank you ma'am for inviting me here. मैं राजेश्वरी राजेश वाघेला मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
एंड आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल ओवर थिंकिंग, अति विचार को कैसे नियंत्रित करें। सो ओवर थिंकिंग क्या होता है? और हम ओवर थिंकिंग कि किसी चीज पर हम रिपीटेडली सोचते रहे, कि बोलते ना कि एक चीज है, आप मतलब एक टॉपिक हो गया और आप उस पर ही सोच रहे हैं बार बार, फिर आपके मन में वो चीज को लेकर एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, या फिर आप उसी मतलब उसी दौरान हम बोलते हैं ना, आप सवाल पे सवाल अपने मन में ही किए जा रहे हैं, तो उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। और ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं तो हमें बहुत सारी बोलते हैं ना हमारे माइंड पर वो इफेक्ट करता है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे माइंड को हम क्या कहते हैं, हेलो, कंटिन्यू मैम। यस यस सर, थैंक यू। तो ओवर थिंकिंग अगर होता है ना, तो हम बोलते हैं ना, एक थॉट है कि ओवर थिंकिंग किल्स हैप्पीनेस। ओवर थिंकिंग जब आप करते हैं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस जो है वो मर जाती है। तो मतलब बोलते हैं ना, वो आपका जो सोल है उसको कंज्यूम करता है, आपके माइंड पर और आपके मन पर वो कंट्रोल करने लगती है ओवर थिंकिंग। और इसलिए तो हम कहते हैं ना कि माइंड को हम बोलते हैं कि हब ऑफ थॉट्स, क्योंकि हमारे माइंड में इतने सारे थॉट खड़े हुए हैं ना कि हमारा खुद का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि हमारे राम लखन सर ने बताया कि मेडिटेशन करना, कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन होता ही इसलिए है कि हम अपने मन को, हमारे जो ओवर थिंकिंग जो थॉट्स है उसको हम कंट्रोल कर सके। तो एटलीस्ट हमें दिन में एक बार सुबह, और वो भी सुबह जो हम प्रातः काल बोलते हैं ना कि 4 से 5 के बीच का जो समय रहता है वो एकदम पीसफुल रहता है, उसमें कोई नॉइज नहीं रहता। तो मेडिटेशन जब करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो एक पीसफुल बोलते हैं, वो उसे पीस मिलता है। फिर और उससे हमारी जो याद रखने की जो क्षमता है, मेमोरी पावर बढ़ता है हमारा। इसलिए नॉर्मली जब पेरेंट्स होते हैं या फिर टीचर्स, सभी लोग यही सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट रहता है तो उनको नॉर्मली यही बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, बिकॉज स्टूडेंट का जो लाइफ रहता है उसमें उसको बहुत सारी चीजें लाइक स्टडीज रहती है, तो वो सबको मेमोराइज करने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। फिर जैसे कि हमारे राम लखन सर ने बताया कि किसी और के लिए अच्छा करें, फिर खुद से प्रेम करें। और ओवर थिंकिंग को अगर हमें कंट्रोल करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं कंट्रोल, कि हमें खुद को डिस्ट्रैक्ट मतलब अदर एक्टिविटीज में बिजी रखना है। बिकॉज अगर हम बोलते ना कि गुजराती में ऐसा बोलते हैं, गुजराती में एक ऐसा कहावत है कि नवरू मन नखो मीन्स कि जब हमारा मन एम्प्टी होता है, लाइक हम बोलते ना कि खाली बैठे होते हैं ना, तो हमारे मन में बहुत सारी चीजें जो अगर हमें याद भी नहीं होती वो भी हम याद करके कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं। और वही बोलते ना, वही चीज फिर हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, हमारे माइंड को, हमारे सोल को अफेक्ट करता है। और फिर उस चीज से बहुत सारी बीमारियां हमें होती है। फिर जैसे कि हमारी रामला साहब मैम ने कहा था कि स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज वो जो अनप्रोडक्टिव थॉट्स जिसका कोई यूज नहीं उस वो भी हम सोचने लग जाते हैं कि अरे ये ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगी तो क्या हो जाएगा, फिर हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जो ओवर थिंकिंग होता है उससे हम डिसीजन मेकिंग में बहुत बोलते ना कंफ्यूजन होता है, फिर बहुत सारे चांसेस होते हैं हमारे मेंटल डिसऑर्डर के। तो इसका बहुत सारे सॉल्यूशन है, लेकिन पहले तो हमें अपने माइंड पे कंट्रोल, अपने मन पे कंट्रोल करना है। जैसे कि मेडिटेशन हो गया, फिर अपने जो चैलेंजेस है उसको फेस करना है, फिर अदर एक्टिविटीज में बिजी रहना है ताकि हम वो ओवर थिंकिंग ना कर पाए, खुद को डिस्ट्रैक्ट रखना है सारी चीजों में। और बोलते ना, इसलिए बोलते हैं कि समय को कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, समय का बहुत ही यूज करना चाहिए, एक एक मिनट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और अगर हम कभी फ्री बैठ जाते हैं और समझिए कि किसी को अभी क्या हो गया है कि अभी तो नॉर्मली हम फोन यूज करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, तो अभी सॉरी, लेकिन अभी हम लोग बोलते हैं ना कि फोन रील स्क्रॉल करते हैं सभी अपने नॉर्मल, अगर कोई फ्री रहता है तो ओवर थिंकिंग का इतना इश्यू नहीं होता। लेकिन जो बोलते हैं ना जिनको ये सब सोशली एक्टिव रहने की आदत नहीं है, तो ये सारी चीजें उन लोगों के साथ होती है जो फ्री बैठते हैं और खुद खुद में ही कुछ ना कुछ, देखिए खुद में कुछ ना कुछ ढूंढने की बात अलग है और ओवर थिंकिंग करना अलग बात है।
फिर अगर हम अपना ऑन पैसिव में आए तो ऑन पैसिव में जैसे कि आज हमारे नजमा मैम ने ग्रुप में भी डाला था कि ढिलोन सर ने हमें एक मैसेज भी दिया था। तो ये सारी चीज क्यों होती है कि हम किसी के भी चैनल्स पे जाते हैं और उसकी बात मानने लग जाते हैं या फिर उसको हम सब्सक्राइब कर देते हैं। तो ये सब ओवर थिंकिंग की वजह से ही होता है। और जैसे कि हमारे ढिलोन सर ने भी बताया कि अगर अपडेट्स रहता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है तो वो हमारे मिस्टर एस मुफारी सर आके हमें अपडेट्स देते रहते हैं। और वो इंफॉर्मेशन जो है वो सर आते हैं तभी हमें मिलता है। तो हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। और जैसे कि अभी हमारे ऑन पैसिव में भी बहुत सारी चीजें जैसे कि नेगेटिव लोग भी है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि पहले की वीडियोस को लेकर आते हैं और हमें बहलाने की फुसलाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो चीज को देखेंगे और फिर ओवरथिंक करने लगेंगे कि अरे ये कंपनी रियल है या फेक है, फिर ये अच्छा है या बुरा है, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी इसमें आके। लेकिन अगर हम अपडेट्स लेंगे, हम इसी तरह अगर जुड़ते रहेंगे हमारी इस कंपनी के लाइक कोई भी वेबिनार, हमें पता है कि एक दिन में 200 से भी ज्यादा वेबिनार्स होते हैं। तो हम कोई भी वेबिनार में जुड़ सकते हैं और बोलते ना कि वेबिनार्स में जुड़ के अपडेट्स लेते रहेंगे। और फिर हमें तो फाउंडर्स को लाइक जो फाउंडर्स है उन लोगों को बैक ऑफिस भी दिया है। तो हम बैक ऑफिस में जाके जो अपडेट्स है, अगर हम यूट्यूब नहीं देखना है या फिर यूट्यूब से अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत इंफॉर्मेशन आ रही है, तो हमारे खुद के पास ऑप्शन है कि हम बैक ऑफिस में जाके जो अपडेट्स दिए हैं उसे पढ़े, उसे देखे कि क्या अपडेट्स आया, क्या न्यू अपडेट्स आया है, फिर इसमें क्या चेंजेस आई है। तो हमें किसी और की जरूरत नहीं लगेगी कुछ जानने के लिए। बिकॉज अगर हम देखिए हमें कब कोई चीज की जरूरत लगती है, क्योंकि अगर हम खुद वो चीज नहीं करते हैं तो हम यूट्यूब के सहारे कि हमें बैक ऑफिस में नहीं जाना है, हमें मेहनत नहीं करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे किसी और का वीडियो देखेंगे। वैसे तो सभी इंफॉर्मेटिव देते हैं लेकिन कोई बोलते ना कि 100 में से 1-2% लोग ऐसे होते हैं कि उनका पता नहीं माइंड क्या चलता है, वो लोग ही जाने। बट उन लोगों की वजह से हमें ओवर थिंक नहीं करना है। और हमें अगर ओवर थिंक ना आए उसकी वजह से हमें अप टू डेट रहना चाहिए, अपडेट्स लेते रहने चाहिए और इसी तरह हमें जुड़े रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच नजमा मैम, मुझे यहाँ पे अपने मेरी शेयरिंग रखने का यहाँ पे मौका दिया। हेलो नाजमा मैम, मेरा वॉइस आ रहा है? बीच में धरणीधर त्रिभुवन चौधरी सर प्रेजेंट है। तो सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग यहाँ पे रख सकते हैं। धन्यवाद राजश्री जी। मैं धरणीधर चौधरी। हेलो हेलो यस सर, आप कंटिन्यू करें। मैं धरणीधर चौधरी, ओपीडी बरगेस्ट फैमिली चैनल सभी भाइयों बहनों को नमन करता हूँ। प्रेसिडेंटर नगमा मैम को नमन करता हूँ। होस्ट नमन करता हूँ। होस्ट सभी भाइयों बहनों को नमन करता हूँ एवं माता पिता को नमन करता हूँ एवं गुरुजनों को नमन करता हूँ एवं परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूँ तथा हमारे सीओएस सर को दिल से नमन करता हूँ। आज का टॉपिक है अपने मन का कैसे नियंत्रण करना, अपने मन को विचार कैसे करना। आज हमारे राम लखन सर, राजेश्री बेटिया बहुत अच्छी तरह से बताए। सही बात है, अपने मन को कैसे नियंत्रण रखना। आज मैं वन पैसिस कंपनी हमारे सीओएस सर पर मैं ऐसा बोलता हूं जैसा कि हमारा सीओ ने वन पैसिस कंपनी को इस धरती पर खड़ा किए हैं और हमारे सीओ अपने मन को कैसे नियंत्रण रखते हैं। तो आज हमारे लोग 14 लाख प्लस हम भाइयों बहनों वन पैसिस कंपनी में एक फाउंडरशिप बन के आए हैं। लेकिन 4 से 5 साल, 6 साल, किसी 2 साल, 3 साल, सभी भाइयों अभी पुराने हैं। लेकिन हर भाइयों एवं बहनों को मन अलग अलग है और विचार अलग अलग है। आज हमारे वन पैसिस कंपनी पर भी हर लोगों को मन नियंत्रण स्थिर नहीं है। कोई कुछ भी सोचते हैं, कोई कुछ सोचते हैं, कोई कुछ सोचते हैं। क्यों कि आज हमारे वन पैसिस कंपनी का जो रास्ता है सो हर आदमी इसकी रास्ता की संपूर्ण जानकारी नहीं है।
ये कहाँ से शुरुआत हुआ है और कहाँ तक जाएगा और कैसे होएगा। ये रास्ता सबको अबूह लगता है और अंधेरे में है, लेकिन हमारे सीईओ का वन पैसिस का भविष्य एकदम क्लियर, एकदम लाइट दिख रहा है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि इससे पूरा दुनिया को घर का अंधेरा मिट जाएगा और मैं पूरा दुनिया को चेंज कर दूंगा और पूरा दुनिया अचकित हो जाएगा, क्योंकि हमारे सीईओ का अंधेरा नहीं देखता, हर जगह उजाला ही देखता है, क्योंकि इनकी रास्ता के बारे में हमारे सीईओ को संपूर्ण जानकारी है। आज हम लोग को मन जो नियंत्रण नहीं है, स्थिर नहीं है, इसलिए कि ये रास्ता हम लोग को संपूर्ण जानकारी नहीं है और हम लोग यही दिन रात सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कब होएगा, कैसे होएगा, हम यह है, हम वह है। इसमें हम लोग 14 लाख प्लस भाइयों एवं बहनों सब उलझे हुए हैं और हर हमेशा मन आगे पीछे होते रहता है और कुछ ना कुछ मन में उत्पन्न होते रहता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रण रखना हम लोग को बहुत जरूरी है। आज हमारे रियल वन पैसिस है, हमारे रियल सीईओ है, हमारे रियल टेक टीम है। अभी का स्थिति यही है, हमको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और हमें सीईओ पर विश्वास रखना है और मन को स्थिर रखना है, मन को नियंत्रण रखना है। हर काम बहुत अच्छी तरह से चलेगा और चल रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक्स। तो यार विनीत टू विनीत। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारी अस्मिता बिन पटेल फ्रॉम गुजरात आनंद से प्रेजेंट है। तो मैम प्लीज आप कम ऑन द बोर्ड एंड आप अपना शेयरिंग रखिए। ओके, सो नेक्स्ट हमारे बीच में जगतराम सर प्रेजेंट है। तो सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी शेयरिंग रखिए सर। हेलो, नमस्ते मैम। मैम मैं नहीं कह रहे हैं। अस्मिता बहन अपना माइक बंद करें प्लीज। हाँ, ओके ओके। माइक अभी, क्योंकि अभी हमारे जगत राम जी बोलेंगे। ठीक है सर, कंटिन्यू प्लीज। मैम अभी वो है नहीं, कहीं गए। चलिए ठीक है, फिर अपना माइक बंद करें। अस्मिता बहन आप आ जाएं प्लीज। अस्मिता बहन हम आपको सुनना चाहेंगे। यस। ओके, थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए, 2 शब्द बोलने का मौका देने के लिए थैंक यू मैम। प्रथम परमपिता परमेश्वर को मेरा नमन करते हुए एस सर और उनकी फैमिली को मेरा खूब आभार, जिन्होंने हमें सभी को ऑन पैसिव दिया, हमें ये अपॉर्चुनिटी दी थी। मेरे ब्लेसर का भी आभार करती हूँ, मुझे ऑन पैसिव में लेकर आए। मैं अस्मिता पटेल फ्रॉम गुजरात आनंद से बोल रही हूँ। ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड इस मंच के और मेंटोर नाजमा मैम को मेरा कोटि कोटि वंदन। अविनाश सर और राजेश्री मैम को भी मेरा प्रणाम और इस मंच पे उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। आज का टॉपिक हाउ टू कंट्रोल ओवरथिंक, यानी कि अति विचार को कैसे नियंत्रित करें। ओवरथिंकिंग का मतलब है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हो। ओवरथिंकिंग जो है वो आपकी इच्छा शक्ति को कम कर रही है। हम सब जब ज्यादा सोचने लगते हैं तो हम किसी काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। हर इंसान का कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है कि वो ओवरथिंकिंग करने लगता है। हमें अपने आप में ही इतना व्यस्त रहना चाहिए कि हमें किसी की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। किसी के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारा विल पावर कम हो जाता है। हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। ऑन पैसिव में भी हमें पॉजिटिव रहना है। ऑन पैसिव के बारे में हमें ओवरथिंकिंग नहीं करनी है।
हमें बहुत ज्यादा विचार करना नहीं है, क्योंकि हमें हमारे सीईओ एस सर हमें जो भी कहते हैं वो हमें थोड़ी देर होती है पर हमें वो चीज देते हैं। एस सर ने बोला था कि ऑन पैसिव को इस धरती पे आने से कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ गॉड ही है उसे जो रोक सकते हैं। जब तक चांद सितारे रहेंगे तब तक पृथ्वी पर ऑन पैसिव रहेगा। हमें इतना पॉजिटिव एस सर करते हैं, फिर हमें ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है। हमें तो सिर्फ अपनी कंपनी में एंगेज रहना है और सभी मंच पे जाकर नॉलेज लेनी है। ज्यादा सोचना व्यर्थ है। हमें वक्त पे सभी लीडर ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। खुद हमारे सीईओ हमें आकर कंपनी में जो कुछ चल रहा है वह हमारे साथ शेयर करते हैं। बस हमें इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए। हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना है, उससे हमें बच के रहना है। थैंक यू ऑल टू मुझे सुनने के लिए। सभी मस्त रहो, स्वस्थ रहो और प्रोसेस को एंजॉय करो। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू राजेश्री मैम। हेलो हेलो। थैंक यू सो मच अश्मिता बिन पटेल मैम, बहुत ही वंडरफुल आपने यहाँ पे अपनी शेयरिंग रखी है। और बिल्कुल मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें देर बोलते हैं ना कि देर लगती है इंफॉर्मेशन आने में, अपडेट आने में, लेकिन हमारा जो ऑन पैसिव है वो लेट है पर लेटेस्ट है, ऐसा हम कहते हैं ना। मतलब लेटेस्ट मतलब अभी होता है ना, जो भी इनोवेटिव हो रहा है तो उसके लिए समय तो लगेगा और पेशेंस से हमें एंगेज रहना चाहिए। और थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा शेयरिंग दिया आपने अपना। और नेक्स्ट हमारे बीच में शिव पूजन बनवल सर प्रेजेंट है। तो सर अगर आपको मेरा वॉइस आ रहा है तो प्लीज आपका वेलकम है। तो नेक्स्ट हमारे बीच में मोतीलाल यादव सर प्रेजेंट है। सो सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो नेक्स्ट मनिंद्र नाथकंदर सर हमारे बीच में प्रेजेंट है। तो सर अगर आपको मेरा वॉइस आ रहा है तो आपका मोस्ट वेलकम है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी वंश नारायण सिंह सर प्रेजेंट है। तो सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो नेक्स्ट हमारे बीच में हेमराज गैढने सर प्रेजेंट है। तो सर मेरा वॉइस आप तक आ रहा है तो प्लीज आपका मोस्ट वेलकम है। तो मैं फिर से एक बार हमारे संपन्ना शर्मा सर को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। तो सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड अपना माइक अनम्यूट करें सर। जी 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 मैडम, मैं कंटिन्यू। अविनाश सर का अभी तक अता पता नहीं है, कहाँ है आज वो? यस सर, आई थिंक सो सर ज्वाइन नहीं हुए हैं यहाँ पे और मुझे भी नहीं दिख रहे हैं। तो कोई काम नगमा है मैडम को भी शायद नहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, मैं अविनाश भी अविनाश कल बिजी है कहीं। हो सकता है, नहीं मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी कोई नहीं, कंटिन्यू। सर अभी बोलेंगे ओके बाद ओके। में बोलेंगे? जी बताएं फिर और है तो मैं तो यही चाहता हूँ मैडम कि लास्ट में मैं लूँ तो और मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब कि लास्ट की बैटिंग पकड़ेंगे आप? बस बस, ताकि उसके आप कंटिन्यू रखें। मैं हमीरपुर हिमाचल हमीरपुर से बोल रही हूँ, संतोष कुमारी। मैं ऑन पैसे में है और ऑन पैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी मेरे को बोलने का कुछ आता नहीं है कुछ भी, पर चलो फिर भी
और कोई नहीं, मैम ने कुछ भी बताओ। जो मैम ने आप बोला। ऐसा हाँ, जो आपको सुना उसमें जो अच्छा लगे वो बताओ, और जो बुरा लगे वो भी मैम बताओ, ने तभी बोलेंगे। जो आपने बोला मैम वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने सुना सब। हाँ, बस ये अगर पॉइंट ये दिमाग में आ गए ना तो हम लोग खुश रहने लगेंगे, है ना? हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल करूंगी कोशिश। अब आपसे कोशिश करूंगी मैम कल से। बिल्कुल करो। ये आज का जो टॉपिक है वो रखा ही इसीलिए था। आज आप विश्वास करना, जब मैं इसको टॉपिक को रेडी कर रही थी तो बड़ा मेरा दिमाग में अपने आप को भी सेट कर रही थी आप, क्योंकि सारी चीजें तो अपनों को भी नहीं आती ना। तो उसी के साथ साथ अभी हाथों में कुछ लोग मेरे यहाँ आते हैं तो पढ़ने के लिए या कैसे, तो मैं उनको भी बता रही थी। तो आज उनको भी लेसन कुछ इसी टाइप से था, कुछ सीखने के अकॉर्डिंग था, ध्यान के ऊपर था। तो बड़ा मजा आया उसको करते हुए। आज भी मुझे लग रहा था कि मैं कम मूड बने और कम मैं टॉपिक पे बात करूं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा मैम हमको, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने सारा सुना है। पर बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो नहीं दिक्कत नहीं, आपकी आवाज बहुत सुंदर है और बहुत कड़क है। और इतना आवाज का होना बहुत ही अपने आप में एक यूनिक क्वालिटी है ये। कोई बात नहीं, आप डेली प्रयास करना, चाहे 2 बात बोलना, पर बोलना जरूर। भले आप जरूरी नहीं आप टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आप भले हमसे बात करना, राजश्री से बात करना। यहाँ बहुत सारे हमारे राम लखन जी हैं, भोलानाथ जी, सब बहुत ग्रेट फैमिली है हमारी, बड़ी फैमिली है। आप बिल्कुल बात कर सकते हो, है ना? तो उसी से क्या होगा, ये जरूरी नहीं है सब ये लोग ना फैमिली है वो तो जी, सब इसी तरह है जैसा आज आप बोल रहे हो ना, इसी तरह स्टार्टिंग यहाँ सबकी हुई है। मतलब मेरी भी समझ लीजिए। तो अभी क्या है, अब अपने कितने बोल रहे हैं, लोग कहेंगे पता नहीं कब कब चुप होंगे, अब ऐसा कहने लगेंगे लोग थोड़े दिन बाद। कोई बात नहीं। नहीं मैम, ऐसे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। ठीक, ओके मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजश्री कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच संतोष कुमारी मैम। बहुत ही मतलब आप बोले यही बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से नज़मा मैम ने भी बताया कि हमारी भी बोले कि शुरुआत ऐसे ही हुई थी, और आपने मतलब यहाँ पे बोला और आपने इतनी हिम्मत की, तो यही बहुत बड़ी बात है। और हम तो चाहेंगे कि आप इसी तरह रोज हमारे साथ जुड़े रहे, और इसी तरह अपनी थोड़ी थोड़ी करके एटलीस्ट अपनी जर्नी, अपना इंट्रोडक्शन और शेयरिंग रखेंगे तो सभी को अच्छा लगेगा। ये दिन प्रतिदिन अपने आपके मेहनत के हिसाब से निखरते जा रही है। कहीं अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दीजिए, कारण क्योंकि 90% जो आज स्थिति आई है हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में है कि सबसे ज्यादा हम अपने ही ऊपर डाउट करते हैं। आज इतनी अच्छी हमारे लिए टॉपिक जो आया है, एक मानसिकता की बात, तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है। मैं तो हर टॉपिक को पहले ही अपने एक जीवन में और एक हमारे एस सर के जीवन में, इस 2 ही चीजों में अगर मान लो हर टॉपिक को अपन लेके चलेंगे तो जीवन का सार यही छुपा है। ज्यादा कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल खुद को समझने की आवश्यकता है। आज एक पल के लिए अगर अपन ये सोचे कि एस मुफारे सर को क्या जरूरत पड़ी कि पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ है और वो केवल हमारी वजह से, कि उन्होंने कुछ हमारे आपके और कुछ और भी हैं जिनको एक जरिया बना के दिया है, और उन्होंने एक सपना दिखाया है हमें कि हम आने वाले कल में कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे जितने भी अर्ली बर्ड एडाप्टर बोलिए या फाउंडर बोलिए, जो जिन्हें जिस शब्दों में अपने आप को अच्छा बोलने में महसूस हो उस शब्दों में लीजिए। कहीं यहाँ कोई बाउंडेशन रखा नहीं गया है, न हमसे एजुकेशन पूछा गया है, न क्राइटेरिया पूछा गया है, न कास्ट पूछा गया है। तो ये चीज, यही चीज दर्शाता है कि मानवता के लिए सबसे बड़ी चीज होती है एक इंसानियत की भावना, जिस भावना से आज उन्होंने एक अनपेशियों का निर्माण करने को क्यों सोचा। अगर हम अपनी जगह सोचेंगे तो हमारी तो एक मजबूरी है कि हम अपने आप आज को बेहतर बनाने के चलते कल के लिए एक सोच बनाकर एक इस मिशन और विजन के अनुसार सब अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन अपने अपने तौर तरीके से दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली सबसे बड़ी बात, मेरा सोच तो हमेशा ऊपर का सोचता है, नीचे का नहीं सोचता, क्योंकि जमीन में मैं हूं तो नीचे
मेरे लिए बराबर है। लेकिन ऊपर जिसने बनाया है, ये दुनिया बनाया है, जिसने एक क्राइटेरिया बनाया है, या फिर जो बोलते हैं ना कि अपने पुराने जन्मों का नए जन्मों में मिलता है, ऐसा वैसा जो भी हमने सुना है, देखा है, समझा है और जिया है, क्योंकि हर चीज हम स्वयं से ही अपने सुख दुख का आकलन कर सकते हैं। कोई किसी की वजह से दुखी नहीं होता इस संसार में, और कोई किसी की वजह से सुखी नहीं होता है। ये सारी चीजें हमारे मन और मस्तिष्क के बीच जो 1 फीट की दूरी है, केवल यही हमारी जिंदगी है कि हम जैसा सोचते हैं जिंदगी वैसे बनते जाती है। अगर हम समस्या में समाधान के रूप में अगर सोचेंगे तो जिंदगी सबसे बेहतर हमारे लिए एक मैच है। मैच बोलिए तो अपने को जर्नी करना है, अपने तरफ से बेहतर कोशिश करनी है, और बाकी तो बोलते हैं ना कि अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं होगा। तकलीफें अच्छे के साथ ही आएंगी, लेकिन बुरा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए स्वयं ईश्वर ही अपना दरवाजा खोलकर उन्हें एक प्रतिनिधित्व के तौर पे इस धरती पे जो भी एक चलता है, एक कालांतर बोलते हैं जिसे, कि एक सतयुग भी चला तो वहां कोई एक आया, और उसके बाद फिर जो द्वापर आया तो वहां भी एक आया, और उसके बाद जो चले जो उसके अनुसार आज कलयुग में हम। तो इस कलयुग में कौन अपनी जिंदगी से बेहतर दूसरे की जिंदगी के लिए सोचने वाला प्राणी, तो मुझे हमारे सीईओ ही सर दिखे, जिसकी वजह से मैंने आंख मूंद के जब से इनके मानसिकता को देखा, समझा, क्योंकि इंग्लिश मुझे आती नहीं मैडम, और मेरे को ज्यादा दिन ये मोबाइल चलाते भी नहीं हुए हैं। 2018 से ही मैंने स्मार्टफोन जो है अपने पास रखना शुरू किया, और इत्तेफाक और एक अच्छाई ये थी मेरे लिए कि उसी दरमियान इस चीज का मुझे पता चला, जिस समय मात्र यहाँ फाउंडरशिप की संख्या 30 से 35 हजार की समथिंग थी। लेकिन वहां एक सामने वाले के जिनके थ्रू मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, उनका एक शब्द था बताने के हिसाब से कि अभी ये कंपनी लॉन्च नहीं होगी, जब लॉन्च होगी तो पैसा देगी। थैंक यू सो मच संपन्ना शर्मा सर, व्हाट अ वंडरफुल शेयरिंग सर। बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन आपने शेयरिंग की है अपनी। और जैसे कि आपने बोला कि हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनानी है। ऑफ कोर्स। राजश्री, तो हेलो, यस राजश्री सर, मैम, आप कुछ मैं बोल रहे आना, अगर अनुमति हो तो 2 मिनट का समय जरूर लूंगा। यस सर, ऑफ कोर्स। लेकिन सर आपका माइक का बहुत लो वॉइस आ रहा है। अब आई एम ऑडिबल मैम? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच राजश्री मैम। दोस्तों, माई सेल्फ मनोज दुबे, मैं अभी फिर से ज्वाइनिंग होके आया हूँ फिर से। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस थोड़ा सा टाइम लूंगा। माफी चाहूंगा कि आप लोगों का वैल्यूबल टाइम ले रहा हूँ फिर से। तो यहाँ बोलना चाहूंगा कि अभी तक हमारे जो रिस्पेक्टेड परम आदरणीय संपन्ना सर जी ने जो स्पीच दी है वो बहुत ही शानदार थी, बहुत ही शानदार, नो डाउट। मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनके वर्डों का समर्थन करता हूँ, और आगे बोलना चाहूंगा कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है और यहाँ क्यों भेजा है, हमें इस चीज पर गौर फरमाना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं, और ये प्रायः सभी जानते भी होंगे, कि हमारे जीवन में अगर हम जो विकार हैं हमारे मानव जीवन में, जिनको हम विकार समझते हैं, और हमारे सभी जगह पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे सुनने में भी आया होगा कि विकार क्या होते हैं। तो जो 4 विकार हमें हमारे मानव जीवन में हमारे अंदर पाए जाते हैं, अगर हम उन विकारों को एक एक करके, एक साथ तो कोई नहीं उनको हिला सकता क्योंकि वो विजय स्तंभ कहलाते हैं, लेकिन अगर हम एक एक स्तंभ को हटाना चाहेंगे अपने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा, तो डेफिनेटली हम मानव जीवन को स्वतंत्रता के साथ और सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अब वो विकार क्या होते हैं? वो विकार हैं काम, क्रोध, मद और लोभ। ये 4 ऐसे विकार होते हैं
जो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, ये मैं मानता हूं। कोई बोले कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, आई एम हैप्पी, और अगर इन विकारों के चक्कर में अपने अंदर उनके समाहित हैं, तो मैं नहीं मान सकता कि वो व्यक्ति हैप्पी है। क्यों? क्योंकि ये विकार होते हैं, इनमें सारी झंझटें इन्हीं में होती हैं मानव जीवन की। तो एक एक करके इन विकारों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं जहां तक संभव हो, तो डेफिनेटली जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत हो सकता है। दोस्तों, इसी के चलते मैं 4 पंक्तियां आप लोगों को मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा चलो सुनाता जरूर हूं, और जब तक सुना नहीं लेता हूं कुछ ना कुछ, जब तक मुझे अच्छा भी नहीं लगता, तो जरूर सुनाना चाहूंगा, आया हूं तो। जीवन का क्या ठिकाना, जीवन का क्या ठिकाना, कर ले जतन ये मनवा, एक रोज सबको जाना। जीवन का क्या ठिकाना, जीवन है एक सराय, एक आए एक जाए। जीवन है एक सराय, एक आए एक जाए। करके विचार देखो, दुनिया में हम क्यों आए, दुनिया में हम क्यों आए। भज ले हरि को वरना, भज ले हरि को वरना, यमलोक होगा जाना, यमलोक होगा जाना। जीवन का क्या ठिकाना, जग में मजे उड़ाने को तन नहीं मिला है। जग में मजे उड़ाने को तन नहीं मिला है। मुरझाएगा एक दिन ये बाग जो खिला है, ये बाग जो खिला है। जीवन कई मिलेंगे, जीवन कई मिलेंगे। मुश्किल है ये तन को पाना, मुश्किल है तन ये पाना। हाँ, जीवन का क्या ठिकाना, कर ले जतन ये मनवा, एक रोज सबको जाना। जीवन का क्या ठिकाना, भज ले हरि को मनवा, चाहे ये जिंदगानी। भज ले हरि को मन में, चाहे ये जिंदगानी। अब कर न आना कानी, ओ मनवा अभिमानी, ओ मनवा अभिमानी। गुरु ने जो बताए रास्ता, गुरु ने जो बताए रास्ता, उस पर तू चलते जाना, उस पर तू चलते जाना। जीवन का क्या ठिकाना, जीवन का क्या ठिकाना, कर ले जतन ये मनवा,
एक रोज सबको जाना, जीवन का क्या ठिकाना, जीवन का क्या ठिकाना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एक बार पुनः सभी को ग्रेट सलूट्स करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये माइक हमारे रिस्पेक्टेड राजश्री मैम को हैंड ओवर देता हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मनोज दुबे सर। वंडरफुल सॉन्ग सर। बहुत ही मुझे यही कमी लग रही थी कि मनोज दुबे सर ने शेयरिंग दिया, बट सर का सॉन्ग रह गया, लेकिन आपने अभी आए और आपने अपना यहाँ पे जो सॉन्ग प्रस्तुत किया सर, बहुत ही आपका वॉइस बहुत अच्छा है और हम तो हमेशा सुनना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप जुड़े और इसी तरह हमें अपना सॉन्ग भी सुनाते रहे। और बहुत अच्छा लगा सुन के जो शब्द थे सॉन्ग के, जीवन का क्या ठिकाना, कर ले जतन ये मनवा, बहुत सर बहुत बेहतरीन आपने यहाँ पे गाया है। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट मैं फिर से एक बार, हमारे रवि यादव सर प्रेजेंट है, तो पहले उनका कोई रिप्लाई आई थिंक तो आया नहीं था, तो मैं फिर से एक बार इनवाइट करती हूँ रवि यादव सर सर को। सर मेरा वॉइस अगर आप तक आ रहा हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, सो नेक्स्ट मैं अजय कुमार समंता सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। सर अगर मेरा वॉइस आप तक आ रहा है तो आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, सो नेक्स्ट मैं हमारे रामला साहा मैम को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। रामला साहा मैम अगर आपको मेरा वॉइस आ रहा हो तो मैम आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, तो आज की सभी की शेयरिंग हो चुकी है और बहुत ही बेहतरीन सभी की शेयरिंग रही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे हमारी नजमा मैम को, हमारी इस मंच की होस्ट ऑर्गेनाइजर हमारी नजमा राजपूत मैम को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। नजमा मैम आपका मोस्ट वेलकम है एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच राजश्री, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और सच बात तो ये है कि बस अपना भी मतलब वेबिनार का टाइम फिनिश होने वाला है और बहुत ही समय भी अच्छा गुजरा और होस्टिंग भी कमाल की थी और जितने भी हमारे पास प्रेजेंटर थे बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करके गए हैं। और दूसरी बात, अभी जो हमारे मनोज दुबे जी ने गाना सुनाया, क्या एक गाना और सुना सकते हैं, उसके बाद हम बाय बाय करते हैं। आप गाना सुनाइए मनोज जी, अगर आपको आता है। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सुनाइए। आहा, क्या बात है मैम, क्या बात है। बस मैं एक आपकी आवाज ना, मतलब मैं पता है कल सोच रही थी कोई गा रहा, आपके लिए ना मैं एक गाना ढूंढ के रखा करूंगी क्योंकि आपकी आवाज में तो दर्द है और मैं चाह रही थी वो दर्द वाला गाना कहाँ से लाऊं। ये पता नहीं आपकी इस वाली धुन से मुझे ये धुन याद आ गई। कौन सा सॉन्ग बोला मैम आपने? जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। ठीक है मैम, ओके मैम, आपके ओ आदेश का ओके। पालन आपके आदेश का पालन अवश्य अरे करूंगा मैम, कोशिश ओके, करता हूँ। एक बिल्कुल सेकेंड। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारी रिस्पेक्टेड नजमा मैम की फरमाइश पर ये गीत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई त्रुटि हो तो मुझे अपना छोटा ब्रदर समझ के माफ करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। होठों से छू लो तुम,
होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमल कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमल कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी, सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, संगीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीत गए मुझसे, मैं हर दम ही हारा। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीत गए मुझसे, मैं हर दम ही हारा। तुम हार के दिल अपना, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, संगीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और सभी को सब नम्र ग्रेट सलूट्स करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारी रिस्पेक्टेड नजमा मैम को माइक हैंड ओवर देता हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
थैंक यू सो मच मनोज सर, थैंक यू सो मच। रियली आपको तो गाना पूरा याद है और मुझे तो पता ही नहीं था ये कहाँ से शुरू हुआ है। बस मुझे कुछ लाइन ये पता नहीं कैसे कहाँ से आ गई मेरे में, वही माइंड का चल ही रहा था, कुछ चल रहा होगा इसमें माइंड में, तो ऐसे ही आ गई मेरे को। थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा टाइम, वाकई में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा हुआ। बड़ी कमी महसूस हुई किस चीज की, हमारे अविनाश जी नहीं थे, भोलानाथ जी नहीं है, और अभी हमारे वर्दी सर भी नहीं आए हैं। तो मतलब कई लोग ऐसे हैं जो नहीं आए हैं, तो उनको मैं मिस करती रही और कर रही हूँ। कंप्लीट सभी लोग बराबर हैं। और कोई नहीं सर, नेक्स्ट डे कल यानी कि फिर मिलते हैं 9:30 पर, नए जोश, नए टॉपिक, नए होश, नए एक्साइटमेंट के साथ। जी मैम। मैं हम्म। भी यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दूँ, मुझे आपको कोई दिक्कत ना हो। अरे ठीक है, अभी राजश्री आप भी बिल्कुल गाना गाइए, और उसके बाद जिसका दिल करता है गाइए, बाकी इसके बाद है ना वाइंड अप करेंगे बाकी। ठीक है, बीच में फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ये 1:30 बज जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू। आज कोई सर नहीं, ने अभी फोन क्या होता है, लगाया ना इतनी प्यारी तो आवाज, अरे इतनी प्यारी आवाज, इतनी अच्छी आवाज, इतना अच्छा गीत, तो मन, अब ये देखो ना, शांति का टाइम चल रहा है, रात है ना, आराम से सुन रहे हैं बंदे। चलो ठीक है, हो जाओ कंटिन्यू, जिसको सुनाना है सुनाओ भाई। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। तो मैं गाना चाहूंगी लग जा गले, एंड लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हमको मिले हैं आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। थैंक यू सो मच नजमा मैम, आपने मुझे यहाँ गाने का मौका दिया, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नजमा। वाओ मैम, वाओ, क्या बात है, क्या बात है मैम, आपको ग्रेट सलूट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और वाकई क्या बात है, आपको ग्रेट सलूट है मैम। आई एम स्पीच लेस, ग्रेट सलूट्स। थैंक यू सो मच सर। राजश्री मैडम, जगत राम जी आ गए हैं शायद।